Hello everyone, you're welcome in science class. Today's our topic is usage of acids, base and salts. So we are going to study usage of acid, base and salts. सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। तो एसिड्स के यूजेज से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड्स के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली टू टाइप होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है और ऑर्गेनिक एसिड को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड से मतलब है, हमारा मीन है कि जो एसिड्स लैब में सिंथेसिस किए जाते हैं, जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, वो सब मिनरल एसिड होते हैं, या जिनमें कार्बन एटम एब्सेंट होता है, यानी जिसमें कार्बन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है, मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगला हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जैसे फूड मटेरियल्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जितने भी खाने वाले मटेरियल्स है उनमें फूड प्रोडक्ट्स में एसिड वगैरह होते हैं। तो जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स के रूप में, वो सब ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैक्टिक एसिड कर्ड में, जो कि एक फूड प्रोडक्ट है, नेचुरल है। इसके अलावा एसिटिक एसिड विनेगर में, एसिटिक एसिड जिसका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा टार्टरिक एसिड, टेमेरिन इमली के अंदर, सिट्रिक एसिड लेमन, इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड। तो बहुत सारे जो ऐसे एसिड है जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट हम यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहले एसिड में H2SO4। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह है, तो फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज होता है। फर्टिलाइज़र एक प्रकार के मैन्योर होती है, खाद ही होती है, जो आर्टिफिशियली तैयार की जाती है। उसके बाद डाइज, जितने भी कलर वाले हैं, रंजक, ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह, स्टोरेज बैटरीज में। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि किंग्स ऑफ एसिड किस एसिड को बोलते हैं, तो किंग ऑफ एसिड जो है H2SO4 कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, HNO3। जैसे H2SO4 का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, वैसे ही HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है उसका भी मोस्टली फर्टिलाइजर में यूज होता है। ड्रग्स यानी मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह है, उसमें भी आपके नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। डाइज है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव यानी जो विस्फोटक पदार्थ है, जो विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT है, डायनेमाइट है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स आभूषण है, उनको क्लीन करने में, साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूजेज है मोस्टली क्लीनिंग में, क्लीनिंग बॉयलर, सिंक, इनको क्लीन करने में। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ मेटल्स को भी क्लीन किया जाता है, यानी मेटल्स को गैल्वेनाइज करने से पहले उनको क्लीन किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके अलावा बाथरूम क्लीनिंग, जितने बाथरूम में आपके टैप वगैरह है, तो वहाँ भी क्लीनिंग के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। इसके अलावा यानी इसको हम बोल सकते हैं स्पेशली सैनिटरी, यानी ये सैनिटरी के रूप में स्पेशली यूज होता है, चाहे बाथरूम हो, मेटल्स की बात करें, बॉयलर की बात करें या सिंक की। यहाँ एक टॉपिक है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया एक प्रकार का सॉल्यूशन है, मिक्सर है, जो HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया।
अब ये कैसे बनाया जाता है, यानी 3 पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, यानी अगर हम रेशियो ले इसका दोनों का किस रेशियो में, तो 3:1 आएगा इसका। यानी आप इसको लर्न करोगे तो लर्न करने का ये आप तरीका रखो कि जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है उसके पार्ट ज़्यादा है, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज़्यादा है, उसका पार्ट आपका कम है। यानी 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब इसका यूजेज ज़्यादातर ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड जैसी मेटल्स है उनको भी डिजोल्व कर सकता है आसानी से। इसका जो मोस्टली यूज है साइनिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, जितने भी गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, तो उनको चमकाने में, साइनिंग करने में एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन है उसका यूज़ किया जाता है। ये आपके एसिड्स के यूज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज ऑफ बेस। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसेज की। जैसे बेस है NaOH, तो NaOH का यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सॉप, साबुन बनाने में जो सपोनिफिकेशन की रिएक्शन है उसमें NaOH का यूज होता है सॉप बनाने के लिए। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज़ मैन्युफैक्चरिंग सॉप, साबुन बनाने में। इसके अलावा साल्ट्स में। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर में, जो एक क्लीनिंग एजेंट है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके अलावा रिमूव एसिडिटी ऑफ सोयल, यानी जो सोयल की एसिडिटी बढ़ जाती है, सोयल में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, तो सोयल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बेस का यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है एंट एसिड के रूप में। एंट एसिड मीन्स ये एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। कैसे? जैसे रिमूव एसिडिटी इन स्टोमक, हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, तो उसके कारण शरीर, हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है स्टोमक में, और उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंट एसिड के रूप में, और इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी जो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो इनो वगैरह यूज करते हैं एसिडिटी होने पर, तो उसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिडिटी को रिमूव करने में काम में आता है। सो ये बेस हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ साल्ट। तो साल्ट्स के क्या यूज है? तो साल्ट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका यूज मार्बल के रूप में, सीमेंट बनाने में। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल इन मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो आयरन जो कच्ची धातु के रूप में होती है, अपने ओर्स में होती है आयस के रूप में, तो उससे प्योर मेटल प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मेटलर्जी। क्या कहलाता है? मेटलर्जी, जो सभी मेटल्स को के काम में यूज़ किया जाता है, सभी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पर आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। जो फोटोग्राफी है उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसका बेसिकली फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नेक्स्ट है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसके साथ 24 जो वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोटास एलम, और जनरल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी। इसका जो मोस्ट कॉमन यूज है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ साल्ट्स के जो यूज़ हैं। कुछ साल्ट हैं इसके अलावा जिनके बारे में हम डिटेल से आगे इस चैप्टर में, अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। जैसे आपके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऐसे और भी जो साल्ट है जिनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा इस चैप्टर का, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइज
आज का जो हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो टॉपिक है पीएच स्केल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन।